नमस्ते दोस्तों। मैं आज आपके सामने एक अपना अनुभव शेयर करना चाह रहा हूँ और बहुत ही अजीब अनुभव है क्योंकि आप लोग भी तरह तरह की कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तरह तरह की कंपनियों में ज्वाइनिंग कर रहे हैं। कुछ नेटवर्क मार्केटिंग है, कुछ एमएलएम है। ये सब कंपनियां क्या करती हैं, क्यों करती हैं और कैसे आपको जानना चाहिए कि इस कंपनी में आप सफल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। क्योंकि मुझे 40 साल से ऊपर का अनुभव हो चुका है, इन सब तरह की कंपनियों में मैंने काम करके देखा है। मैंने पहले इंश्योरेंस कंपनीज में काम किया, बहुत बड़े बड़े कलेक्शंस किए और हम लोग 200 300 400 किलोमीटर की बाइक राइडिंग करते थे और इंश्योरेंस करते थे, लोगों के पास जाते थे और वहाँ हमने धक्के खा लिए। हमने देख लिया कि इंश्योरेंस कंपनियों में सिर्फ इन्वेस्टमेंट के नाम पे आदमी को लगा दिया जाता है, लेकिन समय पड़ने पर कभी कभी उन्हें पैसा नहीं मिलता है और फिर ये कंपनियां कहाँ गायब हो जाती हैं पता नहीं है। और इसके बहुत बड़े बड़े उदाहरण मेरे पास हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे आज बर्बाद हो चुके हैं। उसके बाद हमने कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में काम किया जो घर के मसाले और ग्रोसरियाँ सबको प्रोवाइड कराती थी और उनका ऐसा लक्ष्य था कि आप हमारी ही कंपनी से सामान लीजिए, अपने घर में यूज कीजिए तो आपको कमीशन आएगा। डायरेक्ट कंपनी से, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से प्रोडक्ट आपको पहुंच रहा है, ऐसा कह के वो लोग अपने आप को प्रचार करते थे और आपको बीच में कमीशन देंगे। लेकिन क्या होता था, आदमी सिर्फ खरीदते थे, यूज़ करते थे, खरीदते थे, यूज करते थे और कमीशन बहुत कम होता है। और उसमें क्या होता है, जो आदमी ऐसे प्लेटफॉर्म में शुरू में जुड़ चुका है उन लोगों को वहाँ बेनिफिट मिलता था। हार करके हुआ ये कि जब भारत सरकार ने इन सब पे शिकंजा कसा तो ये सब कंपनियां सब गायब हो गई। आज की डेट में नाम ही नाम रह गई हैं, जिनमें कि कुछ कंपनियां अब दोबारा से उठ के आई हैं, लेकिन वही धंधा, वही चोरी, वही कालाबाजारी। इतनी बड़ी बड़ी बातें बता दी जाती हैं कि सबके पीछे आग लग जाती है, नहीं हम सफल होंगे, हम सफल होंगे। लेकिन सफल होने का गेम है कहाँ? आपको ये कंपनियां सिर्फ प्रोडक्ट्स का यूज़र बनाती हैं। वो चाहती हैं कि जो हमें सप्लाई करना पड़ रहा है, ट्रांसपोर्ट करना पड़ा है, वो सब कंपनियां अपनी जान बचा लें, उन सब के पैसे बचें और वो सब पैसे के नाम पे आप लोग को यूज़र बनाए कि आप डायरेक्ट यूज़र हो रहे हैं। एक दुकान मैंने खोली है, उसमें परचून का दुकान सामान रखा है, तो हर आदमी मेरी दुकान तक नहीं आएगा। लेकिन इस तरह की नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए वो प्रोडक्ट को ऐसे बेचती हैं कि आप चाहे 50 किलोमीटर दूर से जाएं, लेकिन पेस्ट तो उसी कंपनी का ही खरीदेंगे क्योंकि आपको उससे इनकम आनी है। लेकिन आपने पेस्ट लाने के लिए जो 20 किलोमीटर मोटरसाइकिल का सफ़र कर लिया, वो तेल। जब कोई आदमी बिजनेस करता है तो कई तरह की चीज़ें लगती हैं, लॉजिस्टिक लगती हैं, आप उसके अंदर कई तरह के परसेंटेज जुड़ जाते हैं। वो सारे परसेंटेज की कैलकुलेशन होती है, बहुत बड़ी मार्केटिंग की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी होती है जो आप लोग नहीं पहचान सकते। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो बड़े बड़े लीडर्स को, बड़े बड़े अभिनेताओं को, बड़े 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 पर्दे के खिलाड़ियों को लेके आती हैं और उनसे प्रचार करवाती हैं और वो आप लोग उसमें देखते हैं कि ओहो, हॉर्लिक्स बोले तो किसी ने पी लिया, मैगी बोले तो किसी ने पी लिया, कोका कोला बोलो तो बहुत कुछ पी लिया। मतलब लेकिन वो देते क्या है, प्रोडक्ट के नाम पे आपको क्वालिटी नहीं दे रहे हैं ना, और पढ़े लिखे आदमी ही इसमें ज़्यादा फंसते हैं। हमने ऐसी कंपनियों में भी काम किया जिनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, ज़बरदस्त हैं, जिनको कि सन 2007 से लेके आज मैं कम से कम 20-25 साल हो गए, मैं आज तक उनको नहीं छोड़ पा रहा हूँ। लेकिन मैं आज तक वहाँ सफल नहीं हो पाया। रीज़न, क्योंकि वहाँ का मार्केटिंग प्लान ऐसा है कि उन्होंने भी अब इस तरह की चीज़ें कर दी हैं कि हल्दी, चंदन, तेल, नमक, कच्छा बनियान सब ले आए हैं बेचने के लिए कि बस आप तो बेचो। मतलब आप हमारे लिए काम करो, आप हमारे लिए सेल करो और हम आपको उसका कमीशन देंगे। तो भाई, इस तरह की कंपनीज में आप लोग सफल नहीं हो सकते, क्योंकि जो सफल खिलाड़ी होते हैं ना, यहाँ बहुत पहले बैठ जाते हैं। और जो लोग यहाँ टॉप में बैठते हैं उनको बोला जाता है आप चाहे 5 फ्रंट खोल लो, 10 फ्रंट खोल लो, 20 फ्रंट खोल लो, आप अपने साथ कितने ही आदमियों को ला सकते हो। अब जिस आदमी ने अपने साथ पहले ही 50 फ्रंट खोल दिए हैं या 50 ले गया, मान के चलो किसी आदमी ने अपने साथ फ्रंट में 10 आदमी लगा दिए हैं और वो फिर 10 आदमी 10-10 काम करे, तो क्या वो टीम में काम कर पाएगा? क्या वो संभाल पाएगा? भाई नहीं। अभी बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो मेडिकल के नाम पे चल रही हैं, बहुत हाई फाई वो ब्रांडेडिंग कर रही हैं, अपनी बहुत प्रचार कर रही हैं। जो लोग शुरू में जुड़े थे बन गए। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2-2, 5-5, यहाँ तक कि 30-30 हज़ार रुपए और यहाँ तक कि 5-5 लाख रुपए तक के प्रोडक्ट ला के अपने घर में रख लिया, क्योंकि उन्हें सिखाया जाता है कि आप जब प्रोडक्ट अपने घर में रखोगे, जब लोगों को दिखेगा तभी तो बिकेगा। तो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप बड़े स्तर पे, बड़े स्केल पे दवाई या प्रोडक्ट हमारे खरीद के रख लो और जब आपके पास घर में आ जाएंगे तो आप तो बेचोगे ही। तो कौन सा ये प्लान है? प्लान का मतलब है कि आपसे लाइफ में एक बार इन्वेस्ट करा के आपको ऐसा सिस्टम दे दें कि आपके दोबारा जीवन में पैसे ना लगे और आप उस सिस्टम से ही पैसे कमाते रहो।
ये सारी कंपनियां आपको यूज़र बनाती हैं और अपने प्रोडक्ट को बिकवाना चाहती हैं कि आप एक बार जुड़ के लगातार हमारी कंपनी से प्रोडक्ट लेते रहो। और आप इस तरह से नहीं बन सकते। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि एमवे की बात करता हूँ मैं, वेस्टिज की बात करता हूँ मैं, आज डीएक्सन की बात करता हूँ, आरसीएम की बात करता हूँ, कंपनियां क्या कर रही हैं, इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट्स इनके पास हो जाते हैं कि आप कहाँ सेल करोगे। अब मैं हूँ, मेरी औकात नहीं है कि मैं बार बार घर घर जाकर लोगों को सेल करूँ, और यूज़र बनाऊंगा तो कितने बना लूंगा। लेकिन जो लोग पहले जुड़ गए हैं, मान के चलो किसी डिस्ट्रिक्ट में भी कोई पहला आदमी आया तो उसने अपना नाम बना लिया, जलवा बना लिया। लेकिन मैं आज एक 40 साल के बाद ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ा हूँ जहाँ जीवन में एक बार इन्वेस्ट मैंने करी है, और अब मुझे दोबारा जीवन में कभी इन्वेस्ट नहीं करनी है। ना मुझे घर घर जाकर प्रोडक्ट सेल करने हैं, न मुझे लोगों को बताना है कि मेरी इस दवाई को खाने से आप मोटे हो जाओगे, पतले हो जाओगे, न मुझे बताना है कि आपको ये कैंसर से बचाएगी। इन सब चीज़ों के लिए धक्के खाने वाले आदमी हैं मेरे यहाँ। तो आप सिर्फ जीवन में एक बार 5, 10, 20 हज़ार रुपये के आसपास का इन्वेस्ट करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। और मेरे साथ सिर्फ एक आदमी अपने साथ 2 आदमी को लेके आता है, और अगर सिर्फ ऐसे 11 स्टेप ही निकाल दिए ना, तो एक हफ्ते का 2 लाख रुपया आपको इनकम प्राप्त होने लग जाएगी। और एक महीने में आपको 2 लाख, हफ्ता मतलब 8 लाख रुपया आपको महीना मिलने लग जाएगा एज अ सैलरी, बहुत कम समय में। और ज़िंदगी में कोई आपको प्रोडक्ट नहीं बेचना है, ज़िंदगी में आपको कोई सामान नहीं बेचना है, ज़िंदगी में आपको दोबारा कोई पैसा नहीं लगाना है, किसी से झूठ नहीं बोलना है। अच्छा, अब हम कहना चाहेंगे कि आखिर क्या अंतर होता है कि अच्छी कंपनियों में, बुरी कंपनियों में या गलत कंपनियों में। देखो दोस्तों, जैसा कि मैंने देखा है 40 साल में कि किसी भी कंपनी के आप प्लेटफॉर्म में खड़े हो जाइए, किसी भी बड़े उस कंपनी के लीडर्स को सुन लीजिए, वो लीडर्स कभी भी आपका मोटिवेशन नहीं गिरने देता, नहीं आप करो आप करो आप करो। लेकिन उसमें एक चीज़ देखनी है आपको कि आपको कितना आपको करना पड़ रहा है। आपको एक सिस्टम ऐसा चाहिए कि आपने एक बार चाबी भरी और वो फिर अपने आप लगातार जो घिलौना है वो चल रहा है, या आपको वो चाहिए कि आपको हर 2 मिनट में आपको उसमें हवा भरनी है। सर, अगर 50 करोड़ की भी गाड़ी आप लेके आ रहे हो ना, तो 20 रुपए की हवा ही टायर में भरी जाएगी। वो 20 रुपए की टायर आपका एक सिस्टम है। इसी तरह से मेरे पास भी एक सिस्टम है, और मैं इस सिस्टम में सफल इसलिए होना चाहता हूँ क्योंकि 25 साल से ये कंपनी काम कर रही है, और मैंने देखा है कि इसमें हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं और सफल हो रहे हैं। 2007 में मुझे अवसर अवसर मिला था, लेकिन जो बताने वाला व्यक्ति था वो ठीक से नहीं बता पाया, इसलिए मैं आज उस स्तर पर नहीं पहुंच पाया। लेकिन जो लोग 2007 में आज जुड़ गए थे इस सिस्टम के साथ, वो लोग आज बहुत पैसा कमा रहे हैं। और पैसा कमाने का मतलब ये नहीं है, देखो दोस्तों, मेहनत तो हर जगह करनी है, लेकिन हर जगह करने का मेहनत ये होता है कि एक जगह तो आपको जाना है कि देखिए ये मेरा माउस है, आप ले लीजिए, अच्छा है, बढ़िया है, ये है। और एक जगह आपको कहना है कि भाई आप एक बार ये ले लो और ज़िंदगी में दोबारा नहीं लेना। तो आपको फैशन में लेना है, ब्यूटी में लेना है, शिक्षा में लेना है, आध्यात्मिकता लेना है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं गिने चुने कंपनीज के जो जीवन में सिर्फ आपको एक बार लेने हैं। मान के चलो, अगर रेमंड का कपड़ा ले रहे हो, जो कपड़ा आपको 20 हज़ार का मिलेगा, वो आपको यहाँ ज्वाइनिंग पे सिर्फ 4 हज़ार का ही मिलेगा, और मार्केट में ओरिजिनल मिलेगा, क्योंकि कंपनी के ही आउटलेट से उठाया जा रहा है, लेकिन आपको उन सबसे सस्ता दिया जा रहा है। क्वालिटी प्रोडक्ट है, आप मिला सकते हो बाजार से जाके। इसी तरह के और सामान भी हैं। तो आप जो पैसा दोगे ना ज्वाइनिंग का, उससे आपको एक सामान मिल जाएगा जिससे आपको जीवन में ये नहीं लगेगा कि मेरा पैसा लगा। लेकिन उससे जो सिस्टम मिलेगा, उस सिस्टम में आके आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो। और करोड़ों अगर नहीं कमाना चाहते तो मंथली इनकम कमा लो, आपका एक युग्मक बनेगा। और यहाँ सब सपोर्ट है, सब सपोर्ट करते हैं। मैं 40 साल के अनुभव ठोकरे खाने के बाद, 50 तरह की कंपनियों में देखने के बाद, मैंने बहुत प्रोडक्ट बेचे हैं भाई। मैंने देहरादून और मसूरी में जाके घर घर लोगों के प्रोडक्ट बेचे हैं। मैंने लोगों को बड़े बड़े सेमिनार में अटेंड किया है, बड़े बड़े प्रोडक्ट्स के ऊपर मैंने घंटों अपनी स्पीच दी है। लेकिन उन सबसे मिला क्या? क्योंकि उनके बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन सिस्टम में आपको, उसमें आपको एक तरह का सेल्समैन ही बनना है, और हर व्यक्ति सेल्समैन का काम नहीं कर सकता है। तो आप लोगों का स्वागत है, आप लोगों को मेरी बात बहुत अच्छी लग रही है। तो देखिए, रोजी रोटी कपड़े के लिए तो सब आदमी काम कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारी पीढ़ियां भी इसी तरह से काम करती रहेंगी? नहीं। तो आप लोगों को सोचना ज़रूर है। और अगर आप लोगों को इतना सा भी अगर लगता है कि क्या समझना चाहिए, तो आप मुझे मेरे नंबर पे ज़रूर कॉल करें, या मेरे किसी भी तरह से कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप, मेल, ईमेल, कुछ भी आप करें। लेकिन समय रहते आप सिस्टम में एक बार जुड़ जाइए, क्योंकि
एक बार जुड़ने से कहते हैं कि पड़ा पड़ा पत्थर भी भारी हो जाता है। यहाँ पे सिस्टम में जुड़ने के बाद जो सिस्टम के ऊपर के हमारे लीडर्स हैं वो डाउन लाइन में काम करते हैं, और जब आप लोगों के साथ काम होगा ना तो आप लोग खुद चलेंगे। एक नहीं, जब 2 दोस्त बन जाएंगे जब चलेंगे, जब 3 दोस्त हो जाएंगे तो चलेंगे, और जब 4 दोस्त हो जाएंगे तो पता लगा हमने। और मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो बड़ी बड़ी संस्थाओं में काम करते थे, जिनके पास 200-200, 300-300, 400-400 आदमी जुड़े रहते थे, लेकिन आज वो उनका बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। दोस्तों, जो मैं बात बता रहा हूँ बिल्कुल रियल है, ऑनेस्ट है, इसमें कोई गलत नहीं है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है, किसी के साथ कोई गलती नहीं, किसी की जेब नहीं काटनी है। जीवन में सिर्फ एक बार पैसा लगा के उसको उठाना है। मैंने क्रिप्टो के काम भी किए हैं, डॉलर्स के काम भी किए हैं, शेयर मार्केट की चीज़ें भी देखी हैं भाई साहब। सब जगह से कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ से मैं अछूता रहा हूँ। जीवन में उठने के लिए जिसने जो बताया ना, हमने वहाँ कदम रखने की कोशिश करी, लेकिन जीवन के आज इस पड़ाव में 40 साल पार होने के बाद अब हमें पता है कि अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम जो पाना चाहते थे उसको पाने के समय कारण हमने अपना पुराना समय गंवा दिया। तो दोस्तों, मेरी आपसे हाथ जोड़ के एक विनती है कि अगर आपसे इस तरह से कोई व्यक्ति आपने संवादों को रख रखा है, विचारों को रख रहा है, तो एक बार उसके विचारों पे जरूर गौर करें। धन्यवाद दोस्तों। आप लोग सोचिए, समझिए, और जब आपको अच्छा लगे ना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जब आपको अच्छा लगे ईमानदारी से एक बार आके हमारे साथ बात करिए। धन्यवाद दोस्तों।